हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 70 है। इस क्लास में एक विचार ले रहे हैं। नॉर्मली हरिओम अनमोल वचन जो है विचारों की टॉक है, और आपको इन विचारों के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम मोटिवेट करें। दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो व्यक्ति भी कुछ बड़ा करना चाहता है या कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करना चाहता है, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो ऑडियंस है, उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, यू हैव टू मूव इट। तो अपने टॉक के शुरू में कहते हैं कि जीवन में बनना हो महान तो इन 5 बातों पर देना ए इंसान तू ध्यान। पहला, जीवन के उद्देश्य को या मिशन को पूरे एकांत में जाके बैठ के डिसाइड करें कि आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन क्या है। दूसरा, आप ये भी तय करें कि आप उस उद्देश्य को या जो डिफाइन गोल किया है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, वो रास्ता क्या होगा। यू हैव टू डिफाइन द पाथवे ऑफ अचीविंग दैट गोल। तीसरा पॉइंट है कि आपको सूक्ष्म रूप से अपने उस गोल को, डेडलाइन को भी चेकआउट करना होगा कि कब कब क्या क्या प्राप्त आप कर लेंगे, उसका डेडलाइन क्या है। फोर्थ पॉइंट है कि हाउ यू एग्जीक्यूट। आप प्लान तरीके से उसको एग्जीक्यूट कराएंगे या अनप्लान तरीके से, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड या फॉर्मल या इनफॉर्मल। और पांचवा है यू हैव टू अलाइन योर ड्रीम विद योर सबकॉन्शियस। आज की विचारधारा का जो मेन मोटो है कि इस दुनिया में हमारे पास एक शक्ति है बोलने की। एक विचार कर रहे हैं कि इस संसार में यदि आप शक्तिशाली होना चाहते हैं, यदि इस संसार में आप अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं, कि इस संसार में जो आपको पता है, आप ये मान लें, एक विचार है कि जो आपको पता है वो आपको पता नहीं। जो आपको बात पता है वो आपको पता नहीं। मीन्स अगर आपको इस पूरे वर्ल्ड में 50 बातों की जानकारी है, तो हम ये विचार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप मान लो कि आपको 50 बातों की जानकारी नहीं। दूसरा ये कि आपके पास जो है, मान लो कि आपके पास वो नहीं। आपके पास कार है, बंगला है, स्कूटर है, एसी है, फ्रिज है, वो जो भी आपके पास है, आप मान लो कि है नहीं। दैट विल क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। कि जो आप बोल सकते हो वो आपको बोलने का अधिकार नहीं। जो आप बोल सकते हो उसको बोलने का अधिकार नहीं। जो आपके पास है वो आपका है नहीं। जो आपके पास पता है वो मान लो कि आपको पता नहीं। और जो भी चीज़ आपके अधिकार क्षेत्र में है, और वो सभी चीज़ आपके अधिकार
क्षेत्र से छीन ली जाए। आपको, आपके पास जो कंट्रोलिंग पावर है वो आपके पास नहीं। देखो, इन 5 चीज़ों को यदि आपके जीवन से निकाल दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? यदि आपको कहा जाए कि जो आपको पता है वो बताने का अधिकार आपको नहीं, जो आपके पास अधिकार क्षेत्र में चीज़ है उसका अधिकार हम छीन रहे हैं, जो आपके अधिकार क्षेत्र में चीज़ है उसका अधिकार हम छीन रहे हैं, जो आपका पास है उसको भी हम छीन रहे हैं, जो आप बोल सकते हैं उसको भी आप छीन रहे हैं, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो उसको भी छीन रहे हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्ति अब अपने आप को असहाय महसूस करेगा, क्योंकि यदि आपको 50 बातों की जानकारी है और आपको ये कह दिया जाए कि आपको उन 50 बातों को यूज़ करने का अधिकार नहीं, यदि ये कह दिया जाए कि आपके पास अगर जो है उसको यूज़ करने का अधिकार नहीं है, यदि आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने का अधिकारी रखते हैं तो कंट्रोल करने का अधिकार निकाल दिया जाए, तो जीवन में जब हमारे पास जो है, यदि हम देखते हैं कि हमारे पास इतना कुछ है, अगर ये सारा कुछ यदि ये नेचर ले ले, मीन्स जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, आपको ये कहा जाए कि आज के बाद उस डोमेन में आपने काम नहीं करना। जिस डोमेन में व्यक्ति काम करता है उसी से वो अर्निंग करता है, जिस डोमेन में वो काम करता है। लेकिन अगर उसको ये कह दिया जाए कि आज से आप इस डोमेन में आपकी जो अर्निंग है वो इस डोमेन से नहीं आएगी, ना तो आपको हम डोमेन से अर्निंग करने के परमिशन दे रहे हैं और ना ही आपकी जो सॉफ्ट स्किल है उससे परमिशन दे रहे हैं, और ना ही जो आपको पता है उससे दे रहे हैं। देखो व्यक्ति कितना, और ना ही जिसको आप कंट्रोल कर रहे उसके बारे में, और ना ही जो आपके पास है उसके बारे में। तो जब व्यक्ति से ये 5 अधिकार छीन लिए जाए, उसको ये कह दिया जाए कि आज के बाद जो अर्निंग आपको करनी है वो अपने डोमेन से नहीं करनी, अपनी सॉफ्ट स्किल से नहीं करनी, अपनी कंट्रोलिंग पावर से नहीं करनी, जो आपके पास है उससे नहीं करनी, जो आपको पता है उससे नहीं करनी, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि व्यक्ति अल्टरनेटिव सोचेगा। तो जीवन में ग्रो करने के लिए इन 5 बातों को यदि आपके अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो व्यक्ति डोमेन के अलावा सोचेगा, अपने सॉफ्ट स्किल के अलावा किसी अलग डोमेन के बारे में सोचेगा, किसी अलग सॉफ्ट स्किल के बारे में सोचेगा, जो चीज़ उसके पास है उसके अलावा किसी और चीज़ को प्राप्त करने की सोचेगा, जो नॉलेज उसके पास है उसको छोड़ के वो दूसरी नॉलेज को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जिसको वो कंट्रोल कर रहा है उसको छोड़ के वो दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। तो कहने का पर्पज़ ये है कि इस संसार में ये 5 जो फिलॉसफी हमने बताई, उस फिलॉसफी से व्यक्ति की ग्रो होती है, ग्रोथ करता है व्यक्ति। व्यक्ति को ये कहा जाए ना कि आज आप सिर्फ 1 घंटा देख सकते हैं, भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है, ये शरीर दिया है कि हम 24 के 24 घंटे देखने की ताकत रखते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप सिर्फ 1 घंटा देख सकते हैं। अगर इस प्राणी से, इस इंसान से भगवान कहे कि आप आज सिर्फ 1 घंटा देख सकते हैं, आप वो 1 घंटा 24 में से किस घंटे को देंगे? या भगवान कहे कि आप यदि सुबह 10 मिनट के लिए
इस व्यक्ति की फ़ोटो देखेंगे तो हम आपको 5 घंटे देखने का मौका देंगे। यदि आप सुबह उठते ही इस व्यक्ति की फ़ोटो देखेंगे तो हम आपको 5 घंटे देखने का मौका देंगे। एक विचार है। इन विचारों के माध्यम से हम आपके विचारों को प्रभावित करके आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, ताकि जीवन का जो उद्देश्य, हम आपको ध्यान भंग करने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को किसी तरह से भी हरिओम नॉलेज प्लस के स्टफ से प्राप्त करिए। अब जीवन का उद्देश्य क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम मांग चल रहे हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य एक पॉजिटिव, एक सही उद्देश्य है। और हमारे जो स्टफ है हरिओम नॉलेज प्लस का, इसका आप गलत इस्तेमाल ना करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें और फिगर आउट करें कि ये आपके लिए लाभकारी हो। हम किसी तरह से भी हम आपको हमेशा मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि इस फोटो को या इस व्यक्ति को अगर आप सुबह देखेंगे तो हम 5 घंटे का टाइम देंगे, इस व्यक्ति को देखोगे तो हम 10 घंटे का टाइम देंगे, इसको देखोगे तो 15 घंटे का टाइम देंगे। नॉर्मली यह एक व्यक्ति बाय डिफ़ॉल्ट जो रैशनल व्यक्ति है वो कहेगा कि मैं तो 10 मिनट या 15 मिनट इस व्यक्ति को देख लूँगा, मैं 15 घंटे आँखों का इस्तेमाल कर पाऊँगा। भगवान ने इस संसार के हर प्राणी पे कृपा की है कि देखने की जो क्षमता है उसको 24/7 बनाया है, सुनने की क्षमता को भी 24/7 बनाया है। और भगवान की विशेष कृपा है कि जो हमारा हार्ट है वो तो 24/7 काम करता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ सुबह उठते हैं, सारा कुछ वो हार्ट चलता है तो हम जीवित हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जीवन का जो उद्देश्य आपने तय किया है, जो पाथवे तय किया है, जो डेडलाइन तय की है, जो एग्जीक्यूट करने का तरीका तय किया है और जो आपने सब कॉन्शियस के साथ ड्रीम को फिगर आउट किया, ये सब बातें ध्यान रखते हुए यदि इन 5 बातों को ध्यान रखा जाए, ये कहा जाए कि ये बातें भगवान हमसे अगर छीन ले तो व्यक्ति के ग्रोथ के लिए जरूरी है कि जो चीज उसके पास है उसको ये मान ले कि उसके पास नहीं। यदि इस संसार में आप अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं, डेवलप कराना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ, यू हैव टू एज्यूम दैट जो कुछ भगवान ने आपको दिया है वो आज के लिए भगवान ने आपसे छीन लिया, मान लीजिए। यदि आपके मन में ये बात आएगी तो उस कंटेंट्स के प्रति आपका धन्यवाद कृत्य बन आएगा, आप कृतज्ञ होंगे कि भगवान ने इतना कुछ दिया है। भगवान ने आपको अगर 1000 शब्दों की जानकारी दी, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। लेकिन हम क्या करते हैं, 1000 शब्दों की जानकारी दी, बस उसी को मैनिपुलेट करके बात बता रहे हैं। तो हमें ग्रोथ करने के लिए ये मानना ही होगा कि जो हमारे पास है, अगर वो भगवान आज, ये भगवान कह रहा है कि आज उसका यूज आपने नहीं करना। आपके अधिकार क्षेत्र में जो मैंने आपको दिया है उसको यूज करने का अधिकार आपको आज नहीं है। और फिर आपने चीज़ों को विकसित करना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि अगर एक पब्लिक स्पीकर है और पब्लिक स्पीकर को ये कह दिया जाए कि जो बोलने के लिए आप आए हो वो बात आपने नहीं बोली। एक पब्लिक स्पीकर किसी विशेष टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए स्टेज पे खड़ा हुआ तो ऑडियंस में से किसी व्यक्ति ने कहा कि जो बोलने आप आए हो वो बोलने का अधिकार नहीं है, आप वो बोलो जो आप बोलने के लिए नहीं आए। तो क्या वो पब्लिक स्पीकर अपनी बात को कन्वे कर पाएगा? मीन्स हमारा कहने का उद्देश्य है कि आपको अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि यदि आपको कोई व्यक्ति कहे कि आपको डोमेन से हट के अपनी परफॉर्मेंस देनी है,
डोमेन से हट के अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपनी सॉफ्ट स्किल से हट के परफॉर्मेंस देनी है, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कम होगा। इसलिए यदि आप इस संसार में अच्छे परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस संसार में जो भी आपको दिया गया है उसको एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मान लें कि वो भगवान ने आपको नहीं दिया, और फिर आप पाएं कि आप चल पाएंगे। क्या आप रिटेन कर पाएंगे? यदि आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रिटेन कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रोथ के पाथ पे जाएंगे, क्योंकि आपने ये एज्यूम कर लिया कि आज के दिन जो आपके पास है वो आपका नहीं है, आपको नए तरीके से कोई और चीजें अर्न करनी है, प्राप्त करनी। ये एक तरीका है अपने आप को ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पे ले जाने का और जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का, ताकि जो स्टफ आपके पास है उससे अधिक स्टफ आप क्रिएट करें। क्योंकि हर व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में व्यक्ति या तो चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आया है, या चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आया है, या चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। यदि आप चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आए हैं तो जो चीज़ भगवान ने आपको दी है उसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए साइड पे रखें और नई चीज़ क्रिएट करें। यदि आप प्रोसेसिंग के लिए आए हैं तो जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको साइड में रख दें और नई जो प्रक्रिया प्रोसेसिंग की है उस पर जाएं। यदि आप डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं कि हर रोज़ आप 15 चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, आप एक नई 5 चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके देखें। आप अपने अंदर एक यूनिकनेस का भाव भी डालें, ये भी एक जरूरी फैक्टर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।